हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मित्र के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं श्री बब्बन सिंह चौहान जी। आप पूर्व विधायक रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से 2012 में। आप एक सफल ठेकेदार हैं और आप परिचय के मोहताज नहीं हैं क्योंकि आप का राजनीतिक में बहुत दखल रहता है मुगलसराय में। और अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों से 2 लाइन में कुछ बताएं। राजनीतिक जीवन संघर्ष का रहा है और उसके पहले भी मेरा संघर्ष रहा है, जो मैं ठेकेदारी से काम करता रहा और लगभग जो है 20-22 साल में बाहर रहा। लेकिन जब मुगलसराय या बनारस की धरती पर जब आया तो दोस्त यार मित्र तमाम लोगों से मिलने के बाद जो है लोगों द्वारा बार बार कहने के बाद जो आकर्षित होकर राजनीति में आया जी। और राजनीति में भी अच्छा रहा, सफल जो है ठीक ठाक रहा। लेकिन मैं 2012-7 में लड़ा, चुनाव हार गया। 12 में जो है चुनाव में जीता और 12 से 17 तक रहा बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन कुछ कारण से जो है बहन जी से बात नहीं जम पाया आगे जो है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ दिया जी। और बहुत दबाव की राजनीति हम लोग नहीं किए जो है, क्योंकि खुला मन मिजाज से राजनीति किए, ईमानदारी से किए और लोगों के लिए संघर्ष किया गया जो है। और उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी में भी मैं 4 साल रहा और माननीय अखिलेश जी के बात विचार से, उनके मिलने जुलने के जो तरीका था उससे प्रभावित होकर जो है मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। और कुछ चुनाव में ही आते आते जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा कुछ बात में अपने खरा नहीं उतरे, इसलिए जो है पार्टी छोड़ देना पड़ा। इस समय मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अब मैं अपने समर्थकों, अपने दोस्तों और जनपद चंदौली, विधानसभा मुगलसराय, तमाम अपने जो है साथियों से और दोस्तों से कहना चाहता हूं साथियों कि राजनीति कोई पैसे के लोभ में नहीं किया जा रहा है कि राजनीति पैसे के दम पर, बेईमानी चोरी करने के दम पर जो है किया जाए। इसलिए जो है ठोक के रहता हूं और जो भी जहाँ भी पार्टी, जहाँ भी गया हूं वहाँ पार्टी के लिए मैं काम किया हूँ, संघर्ष किया हूँ। लेकिन पार्टी के नेताओं के अगर कहीं धोखा मिलता तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और उससे अलग होना ही अपने के लिए अच्छा समझता हूँ मैं। और समाजवादी पार्टी छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन हमारा संघर्ष आज भी जारी है और अपने दोस्तों के लिए, अपने तमाम समर्थकों के लिए जो है जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए हमेशा तैयार है। अब पार्टी चाहे जो भी रहे, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं कर पाऊँगा और नहीं तो करने की मंशा है आगे। और जब भी राजनीति होगी, ईमानदारी की राजनीति होगी और अधिक खिंच के राजनीति होगी, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं। तो आप शुरू में एक सफल ठेकेदार रहे, आपका काम अच्छा चल रहा था, फिर ये राजनीति की तरफ आप कैसे मुड़े? क्या किस्सा है इसके पीछे? राजनीति का कारण है कि जो है इलाहाबाद में मैं आया, जो बाहर बहुत दूसरे प्रदेशों में काम करता था और वहाँ से करते करते इलाहाबाद जमुना ब्रिज का काम चालू हुआ। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मैं वहाँ काम चालू किया। उसके बाद वहाँ 3-4 प्रोजेक्ट में मैं काम किया। इलाहाबाद बाईपास रोड प्रोजेक्ट और आपका जो है शंकरगढ़ पावर प्रोजेक्ट, मेजा ऊर्जा निगम पावर प्रोजेक्ट, तमाम प्रोजेक्ट वहाँ करने लगा। फिर बाढ़ सागर परियोजना, तो करते करते जो है तो यहाँ हमारे तमाम पुराने साथी, दोस्त यार जो है मिलना जुलना और लोग सक्रिय हुए। तो उनके कहने से और उनको जो उत्साह थोड़ा ऐसा राजनीति में बनाए, उसके वजह से आ गए राजनीति में। तो काम और राजनीति, इसके अलावा अभी आप समाज में सक्रिय थे कुछ, जैसे आजकल सोशल एक्टिविस्ट चल रहे हैं या समाज सेवी चल रहे हैं, तो क्या कुछ इस तरह की एक्टिविटी आपकी थी इसके पहले? कैसे जुड़ाव था आपका? 2006 से पहले जो है, 2006 से हमारा राजनीति में जो है रुझान आया, क्योंकि जब मैं अपने धरती पर आना जाना चालू हुआ तो दोस्तों यारों तमाम लोगों से मिलने से और उनके उत्साहित करने पर जो है राजनीति में मैं आया था। बाकी राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है,
राजनीति अपने शौक़ से, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों का भला हो, उत्थान हो और राजनीति में उनको मजबूती मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं। राजनीति में इसीलिए काम कर रहे हैं जी। चूँकि आप विधायक रहे, विधायकी के कार्यकाल के समय की कुछ यादें या कुछ घटनाएं जो आप साझा करना चाहते हैं? जब मैं विधायक था तो प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक था और हमारे नगर में जो है भाजपा के चेयरमैन रेखा जायसवाल थी, कांग्रेस की जो है देश में सरकार थी। माने सब अलग अलग तरीके से जो है चल रहा था उस समय, लेकिन उसमें भी हम लोग तमाम लोगों का, जो गरीबों का मुद्दा लेकर, जिसके साथ जो है अधिकारियों द्वारा जाति जुल्म न हो, उसकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहा और तमाम जो मुद्दे थे लोगों के, उस पर हम लोग काम किए। हमारे समय में जो है बिजली की बहुत समस्या थी, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बिजली के लिए हम लोग विशेष करके इस विधानसभा में 4 जगह जो है करीब हमारा आलू मिल के पास जो है एक लगा जर्जर तार हुए जी, ट्रांसफार्मर हुए और पावर हाउस जो है 4 पावर हाउस विधानसभा में बनाया गया। तो कुछ बिजली की जो है, जिसे मुगल सराय नगर में उस पार इस पार दोनों मिलाकर जो है ये आपका बिजली का एक ही यहाँ पावर हाउस था जी, वो चंदासी के पास। उसके बाद जब आलू मिल के पास हम लोग जो है उस समय बना, तो आधा वोल्टेज जो है जो गांव एरिया क्षेत्र था उसका उस पर चला गया, तो जिससे यहाँ का राहत मिला, नगर में भी राहत मिला और उधर जो है बिजली पावर बटने के कारण जो है उधर से भी जो है लोग उससे अच्छा उनको जो है मदद मिलने लगा। बिजली बढ़ी, ट्रांसफार्मर जो जर्जर तारें थी तमाम, उस तार को बदलने से जो है बिजली आए दिन एक घंटे पे जो है ट्रिप कर जाती थी, कट जाता था। तो तमाम हो हल्ला मचा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास रहा, बहुत हद तक जो उस समय बिजली पर काबू पाया गया, अच्छे से बिजली मिलना चालू हुई और आज भी निरंतर इस सरकार में चल रहा है। जी। अभी हमारे कुछ पुराने गेस्ट से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने नगर को एक बीमार नगर का दर्जा दिया। उन्होंने बोला कि नगर की जो विकास की स्थिति है बहुत ही खराब हालत में है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नगर में वास्तविक में जो है इस समय तो स्थिति जर्जर है जी, क्योंकि जो उम्मीद जनता की है कि रोड, रास्ता, बिजली, नाली, पानी का जो सही तरीके से नगर पालिका में हो, वो अभी नहीं हो पा रहा है। जी। तो उस पर अब जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, तमाम लोगों को इस पर बैठ के बातें करना चाहिए। जनता को कैसे राहत मिले, जी, इस पर उनको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपस में अगर तालमेल बनाकर, इस समय तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं, भाजपा की सरकार है और भाजपा में हम लोग भी हैं, तो प्रयास हम लोग का भी रहेगा और आगे जनप्रतिनिधि का भी जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागी हो, कि नगर पालिका में हो तो विधायक भी उस पर काम करे और लोकसभा के जो हमारे सांसद हैं वो भी काम करें। तमाम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो नगर का स्थिति जो थोड़ा बदतर हुई है उसको सही ढंग से लिया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। चूँकि आप स्वयं विधायक रहे और आपका पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता है, भारतीय जनता पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। आपकी भाभी श्रीमती सरस्वती देवी चौहान जी वो नगर अध्यक्ष भी रही और उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ उसको जनता आज भी याद करती है या एक तरह से उसको आदर्श रूप में देखती है। लेकिन अगर हम पिछले 7 से 8 साल के विकास यात्रा को देखें तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही और यहाँ पे विधायक और चेयरमैन भी बीजेपी के रहे। उसके बावजूद भी नगर की जनता इतनी परेशान क्यों है? क्यों इतनी समस्याएं नगर में बनी हुई हैं? समस्या अभी तो पिछली बार जो है चेयरमैन भी नगर पालिका में भाजपा के थे। हमको लगता है आपसी तालमेल थोड़ा जो है ठीक नहीं है, इसको हमारे नेताओं को बैठ कर बात करना चाहिए जी। और नगर में विकास हो, नगर आगे बढ़े, हर क्षेत्र में काम हो, इस पर अगर जो है चर्चा करके काम किया जा सकता है तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जो है बहुत सरल स्वभाव के हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग मिलजुल कर अगर समस्या रखें तो बहुत हद तक समस्या को किया जा सकता है।
अब इसमें पहल करने के लिए हमारे सांसद को, विधायक को, चेयरमैन को, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और नगर के आम जनमानस से भी इनका जो है बीच में बातचीत हो, तालमेल बना रहे और उनके सुझाव ले तो उस पर ज़्यादा काम किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि पिछले बीते 6-7 सालों में जो लोकल इकाई होती है, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, इनमें आपस में किसी तरह का तालमेल का अभाव है या विजन की कमी है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तालमेल का तो अभाव है, इसलिए है कि अगर तालमेल का अभाव नहीं होता तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। हमारा प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, हम जिले में भी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हमारे हैं, नगर में भी हमारे लोग हैं। तो तालमेल अगर बनाया जाए तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जनता को विश्वास में लिया जा सकता है। अगर इस पर काम करे, पहल करे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है जी। अब मैं बता, जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, बहुत सरल स्वभाव के हैं। अगर उनके तक बात भी अगर ले जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है उसका निराकरण हो सकता है। तो उन तक ये बात कौन पहुँचाएगा? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि नगर में जनप्रतिनिधियों के बीच बहुत खींचातानी है, वो एक पार्टी से होने के बावजूद भी एक मंच पे शायद नहीं बैठ पाते और इसीलिए जो छोटी मोटी समस्याएं भी हैं उनके ऊपर काम ही नहीं हो पाता। देखिए, उसमें जनप्रतिनिधि तो छोटे काल में है जी, और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए काम। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है अगर गांव के सम्मानित जनता, सम्मानित लोग बैठे, हम लोग जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता बैठे, तो ये बात अगर नेता नहीं समझ पा रहे तो उनको समझाने का प्रयास, तो हम लोग बैठ कर आपस में बात करेंगे तो उस पर भी पहल हो सकता है। और रह गया बात पहुंचाने का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जनप्रतिनिधि ही पहुंचाएं, हम लोग भी जैसे कार्यकर्ता पहुंचा सकते हैं इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं कि एक विधायक के तौर पे आपने नगर को क्या दिया, अगर सीधे सीधे आपको लोगों को बताना हो तो? देखिए, हम जब विधायक थे तो हम विपक्ष के विधायक थे जी। जब मैं विधायक था तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो सब्जी मंडी की थी, लोगों का डिमांड था सब्जी मंडी हो जाए। उसके लिए दामोदर पोखरा के पास मैंने प्रस्ताव डीएम के पास भेजा और वहाँ मुख्यमंत्री को भेजा, सदन में इस बात को बोला। तो उस समय जब उसकी जांच आई, जांच आने के बाद जो यहाँ से 7.5 एकड़ ज़मीन जो है दामोदर पोखरा के पास, जो भीटा नाला करके उस तरह की ज़मीन छूटी थी, वो ज़मीन का प्रस्ताव यहाँ से डीएम द्वारा भेजा गया। लेकिन उस पर दुर्भाग्य से जो है शिवपाल जी का 2 लाइन का जवाब आ गया कि धन उपलब्ध होने पर कार्य करा दिया जाएगा। न उनके पास धन हुआ, न वो कार्य हुआ। दूसरा में प्रस्ताव सुभाष नगर में जो है 5.5 एकड़ ज़मीन जो है तालाब के नाम पर थी, उस ज़मीन को कब्जा कर रहे थे लोग। उसका मैं प्रस्ताव बना करके यहाँ पर गार्डन वगैरह बन जाए जी, लोगों को थोड़ा ऑक्सीजन बढ़िया मिले, इस पर काम करने के लिए, वो भी काम नहीं हुआ। मैं पहल किया जो है कि यहाँ कम से कम मिनी स्टेडियम का लोग चाह रहे थे कहीं हो जाए। मैं उसके लिए भी प्रस्ताव, गोधना के पास 9 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, मैं उसका प्रस्ताव बनवाया, जो है डीएम के यहाँ से प्रस्ताव गया भी। उस पर भी जो अब दुर्भाग्य रहा कि जो शिवपाल जी ही टकरा जाते थे और उनका जवाब आ जाता था 2 लाइन का कि धन होने पर कार्य करा दिया जाएगा जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार में अगर हम लोग रहते तो शायद अच्छा और काम होता जी। और दुर्भाग्य रहा कि हम जो प्रयास करते थे सरकार उस पर काम नहीं कर पाती थी, नहीं तो काम तो होता दिखता। जी। जिन भी चीज़ों का आप नाम ले रहे हैं कि नगर में एक गार्डनिंग हो जाए, पार्क की व्यवस्था हो जाए जिससे ऑक्सीजन अच्छा मिले, या एक मिनी स्टेडियम हो जाए, या सब्जी मंडी का कोई विकल्प ढूंढा जाए जिससे नगर की जाम की समस्या को सॉल्व किया जाए, तो ये बहुत पुरानी समस्या है। और आपने जब भी प्रस्ताव भेजा तो वो किसी तरह से वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन आज तो प्रस्ताव भेजा जा सकता है और रिजेक्ट होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जो अपने विधायक हैं काफ़ी ऊर्जावान और काफ़ी प्रखर वक्ता इनको माना जाता है। अगर अपने तरीके से बात को, प्रस्ताव को रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद उसको स्वीकार भी कर लिया जाएगा। तो क्या आप अपने तरफ से प्रयास करना चाहेंगे कि ये बात उनके संज्ञान में जाए? देखिए, सरकार की मंशा होती है कि सब्जी मंडी कहाँ हो, बस स्टैंड कहाँ हो, खेल के लिए
पार्क कहाँ हो, तमाम जो समस्याएं जो जनहित में होना चाहिए जी। उसके लिए सरकार को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सरकार करती है। नहीं, यहाँ से जाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे नगर में अगल बगल में तमाम ज़मीनें आज भी सरकारी ज़मीनें हैं जिस पर काम कराया जा सकता है। और अगर ये लोग प्रयास करें, हमारे नेता जो प्रयास करे, सांसद है, विधायक है या तमाम लोग और भी, हम एक तरह से सांसद की बात ना भी करें क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और शायद वो दिल्ली में रहते हैं तो नगर की समस्या शायद वो अवगत ना हो। लेकिन अगर हम नगर अध्यक्ष की बात करें, अपने माननीय विधायक की बात करें, तो वो लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, हर एक चीज़ उनको पता है। देखिए, जनहित में नेता तो जनता में से ही चुन के जाता है, कोई अलग से तो जाता नहीं है कि जो है उसको समस्या तो हर चीज़ मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर नेता चुन के गया है तो वो जनता की आवाज़ है, अगर उसकी मंशा अगर सही है तो आवाज़ उठाते रहे। बाकी रह गया कि अब इस समय तो हम लोग के पास डबल इंजन की सरकार है, प्रयास करे नेता, क्यों काम नहीं होगा। और उसके बाद हम समझता हूँ कि नेता बनने के बाद जनता से तालमेल अगर नहीं बन पा रहा है तो वो नेता का फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो जनता से तालमेल बनाकर और जनहित के काम के लिए अगर तमाम समस्या को अगर बैठ कर बात करें तो उसका आधा समस्या तो वहीं ज़मीन पर वहीं यहीं कहीं हो जाएगा, बाकी प्रयास ऊपर कर लेंगे। जब भी विकास की बात होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष से जो बड़े बड़े काम किए जाते हैं, रेलवे, रिंग रोड, उसका नाम लिया जाता है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी होती है, जो ज़मीन से जो सूचनाएं ऊपर जानी चाहिए, जो हमारी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए, उसके बारे में बातें नहीं होती। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको ही दोहराते हैं बार बार? मैं यही कह रहा हूँ कि सांसद हो, विधायक हो या जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका दायित्व अलग अलग है। सांसद विधायक सदन में बैठ के जो है तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कानून बनाने का काम करते हैं, तो इस तरह की चर्चा होती है। और सांसद विधायक केवल वो अधिकारी जो जनपद में है उन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगा के जनता के हित का काम के लिए अगर उनके ऊपर प्रयास करते रहे तो बहुत समस्या तो जिले में ही समस्या खत्म हो जाएगी। जिले में जो अधिकारी नहीं सुन रहा तो चाहे वो जितना बड़ा अधिकारी हो उसका ट्रांसफर पोस्टिंग तो मुखिया ही करता है। हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए जनता का जो नेता है वही तो करता है। तो वो तो समस्या वहाँ तक अगर जाएगी तो बहुत सी समस्या वहाँ हो जाएगी और उनके प्रतिनिधि जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं जिले में, तो सरकार के प्रतिनिधि होते हो और वो सरकार के मंशा के हिसाब से काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब उस पर जनप्रतिनिधि कितना दबाव बना के उनसे काम करा सकता है, ये जनप्रतिनिधि के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी का क्या विज़न है? शायद मैं ये प्रश्न नहीं पूछना चाहता, लेकिन जो लोकल इकाई है बीजेपी की, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सिर्फ विधायक का ही विज़न है, बाकी किसी के पास कोई विज़न नहीं है और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पार्टी का लोकल जो हमारा नगर है इसको विकसित करने के लिए क्या विज़न है, अगर आपको साझा करना चाहें या आपको कोई जानकारी हो? मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि नेता और जनता का तालमेल बनना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता चुन दी है तो नेता अपने तरीके से काम करे और जनता सोचती रहे कि भाई हमारा नेता कहीं गायब हो गया है। तो जनता का तालमेल नेता से हमेशा बना रहना चाहिए, उनके साथ बैठे, उनसे सलाह लेने। बहुत से लोग हैं कि जो हम लोग से ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझने वाले लोग हैं, बहुत सी चीज़ें तो उनसे मिल जाएगी। समस्या जब सब लोग बैठ कर अगर हल करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ आधा समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और जनप्रतिनिधि अगर प्रयास करते रहे तो बदलाव तो जनप्रतिनिधि का, इसीलिए तो जनता चुनती है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है तमाम इकाइयाँ काम कर रही हैं जनता के भला के लिए। अब जनता का भला कैसे हो उस पर काम करने के अगर नेता हमेशा तत्पर रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है। जी, आप बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, ऐसी क्या बात हुई कि बहुजन समाजवादी पार्टी से आपका मोह भंग हो गया? बहुजन समाज पार्टी में जब दोबारा टर्म में मैं काम कर रहा था, जो है पार्टी के मुखिया के द्वारा बुलाया गया, अब कुछ बातें लेके जो है फंड जमा करने के मामले में मैं मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं अपने विधानसभा में
5 रुपया किसी का लिया नहीं, 5 रुपये का तेल नहीं भराया, और ना तो कोई एक आदमी सिंगल नहीं कर सकता कि मैं 5 रुपया किसी के कहीं भी लगने दिया नाजायज़, कहीं 5 रुपये हमारे प्रति खर्च किया हो। तो ऐसी समस्या, अब भाई हम लोग अगर किसी से 10 रुपये नहीं ले रहे तो बहन जी का जो तमाम था जी, तो उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते, इसलिए मैं छोड़ दिया जी। आप समाजवादी पार्टी में गए, पर वहाँ से भी आप आगे बढ़ गए और आखिर में आपने समाजवादी पार्टी में गया। मैं मुद्दे पर गया जो हमारी बात अखिलेश जी से था, और जिस मकसद से अखिलेश जी हमको ले आए, जो उनका हमारा बातचीत रहा। अब उस बातचीत को तो सार्वजनिक में बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत बैठ के जब आपसे बात हुआ तो जब मिजाज जम गया तो आ गए अखिलेश जी के साथ। लेकिन जो बात माननीय अखिलेश जी हमसे कहे, उस बात पर लास्ट में जब खड़ा नहीं उतरे तो हमको लगा कि जब भाई जो मुखिया है, जिसके बल पर मैं पार्टी में आया हूँ, और वही अपनी बात से मुकर गया, तो हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो कार्यकर्ता था, हम इसलिए जो फैसला ले लिया जी। और राजनीति में बहुत आगे बढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, न बहुत मनसा है कहीं बेईमानी करने का, कहीं लूटपाट करने का, ऐसा मनसा नहीं है। इसलिए राजनीति मैं उसी दिशा में करूंगा कि जिस दिशा में जनता का हित दिखे और जनता और साथ साथ हमारे लोग उसका फ़ायदा ले, बस इस सोच से जो है राजनीति में आया हूँ। चूँकि आपने दोनों ही दौर देखा है, मैं आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो नगर अध्यक्षा थी आपकी, जो भाभी थी, उनके विकास के कार्यकाल को भी देखा, मैं नगर के संबंध में बात कर रहा हूँ, और आप वर्तमान में भी देख रहे हैं 2, 4, 5 साल से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो विकास यात्रा चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इससे आप कितने संतुष्ट हैं? वो दौर कुछ और था जी। उस दौर में मैं समझता हूँ कि जो तमाम गली और ऐसे ऐसे गलियों का जो है रास्ता बन गया कि जहाँ कोई सोच नहीं सकता जी। और काम हुए। आज हम समझता हूँ कि नगर भी इस बात का चर्चा करता रहता है। आज नहीं होने के कारण, क्योंकि देखिए उस समय से इस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी बढ़ गई है और तमाम जो है नगर चारों तरफ फैला, लेकिन उसके हिसाब से तमाम चीज़ें बढ़ी भी हैं, आय व्यय सब सरकार का जो है बढ़े हैं। लेकिन अब तालमेल कुछ, अब जैसे इस समय वर्तमान में मुगल सराय की जनता को तो सलाम मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि एक अलग फैसला जी नगर लिया। भाई किसी तमाम पार्टियां यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके हजारों लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उसके बाद भी नगर के लोग एक अपना जो भी मन में रहा होगा उसको जाहिर किए, एक किन्नर को ले आए और जीती, और उनका सम्मान, भाई जो जीता उसका सम्मान है। लेकिन अब इन लोग को भी तालमेल बैठाने के लिए अपने जनप्रतिनिधि जो उनके ऊपर है उनसे भी वो लोग बात करें, और मैं समझता हूँ कि समस्या आम जनमानस को भी साथ में लेकर जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ेगा, और जहाँ थोड़ा सा भी ईमानदारी होगा तो लोग जनता से बात करेंगे और करके काम करेंगे, तो हम समझता हूँ कि बहुत हद तक मामला जो है सॉल्व हो सकता है। क्या आपको लगता है कि पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हुए, नगर की जो उन्होंने उपेक्षा की या उनका जो काम करने का तौर तरीका था, जनता उससे परेशान होके उन्होंने ये विकल्प चुना? तो कोई ना कोई तो दिक्कत रहा, तभी तो जो है ये ऐतिहासिक फैसला था, कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं था। ये जो है नगर में अगर लोग कहीं न कहीं से मायूस रहे तो ये फैसला लिए, और फैसला कोई गलत फैसला नहीं, ठीक है फैसला। जो जीता, जिसको जनादेश मिला, वो उसको जो है भाई हम लोग के लिए जो है सबसे बढ़िया बात है कि जो है यही जनता जो है हर तरह का फैसला लेती रहती है, हर तरह के लोगों को जो है ले आती है। अब उसमें कौन कितना बढ़िया फिट हो जाए, ये तो जनता का खूबसूरती है, इसको जो है सर माथों पर होना चाहिए। अगर जनता आई है, जो चुन कर ले आई है, तो काम तो ये भी करेंगे, लेकिन इनको करने के लिए तमाम लोगों को जो है इनका थोड़ा हौसला अफजाई करे, या कहीं से रुकावट बन रहा है तो उस पर थोड़ा विचार करें। तो इसीलिए कहता हूँ कि सबको, जो इस नगर के संभ्रांत लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो है
उनको बैठे, उनको बुलाए, उनसे राय विचार करें और ऊपर जो है नेताओं से जो है फंडिंग का कैसे व्यवस्था हो। अब फंडिंग आए तो सही तरीके से लग जाए, लेकिन यहाँ तो अब देख कहना तो नहीं चले, बहुत बातें हैं, नगर में चर्चा होती है कि भाई ये आपका जो है कमीशन का चर्चा, तो अब इस पर भी कैसे काम हो, इसको कैसे कम किया जा सकता है, तमाम मुद्दा है और ये छोटे छोटे मुद्दा बड़े हो जाते हैं। तो बात जब बैठेंगे तभी इसका समस्या का हल होगा, नहीं तो चल रहा है जिस तरीके से वही चलता रहेगा और नगर के लोग इससे जो है परेशानी होगा नगर के लोगों को। चलिए एक सीधा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि कमीशन खोरी कहीं न कहीं नगर के विकास के आड़े आ रही है? वो पूरे देश के विकास के आड़े आएगी। अगर जहाँ भी कमीशन बेईमानी चलेगा, ज़्यादा रूप में चलेगा, तो पूरा देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, खाली हमारा नगर ही नहीं। और ये चीज़ रुकना चाहिए, इसकी पहल होना चाहिए। अब शुरुआत कौन करे जी? भाई हम कह रहे हैं नगर में, नगर का चेयरमैन है, लोग चुने कि चेयरमैन ये कुछ बदलाव कर देगा, तो बदलाव कैसे आएगा? कुछ नीचे से जो है, कुछ ऊपर से, ही तो हवा चलेगी तभी तो कुछ बदलाव होगा। जी, तो पहल करें। जी, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ जन सरोकार के मामले में जो हम चर्चा करते हैं उससे कुछ जानकारी आपको मिलेगी और कुछ जागरूकता फैलेगी। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हेलो मित्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।